नमस्कार दोस्तों, मैं महबूब अली हाईटेक राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा लीक से हटकर है, क्योंकि इसमें हम किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में या योजनाओं के बारे में या फिर टेक्निकल सब्जेक्ट की पढ़ाई के बारे में चर्चा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दोस्तों, बहुत सी बार ये डिबेट चलती रहती है, फिर यूँ कहूँ कि बहस होती रहती है कि किस्मत ज़्यादा पावरफुल है या फिर मेहनत। कुछ लोग कहते हैं कि किस्मत जैसा कुछ नहीं होता, सब कुछ मेहनत का ही नतीजा होता है। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि सब कुछ किस्मत से ही होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैं मानता हूँ उसके हिसाब से दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आपकी मेहनत के साथ साथ अगर आपकी किस्मत भी अच्छी है तो आसानी से आपका काम बन जाएगा। दोस्तों, मैं भी पहले किस्मत पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन जो मेरे दोस्त के साथ हुआ उसने मुझे विश्वास करने पे मजबूर सा ही कर दिया। दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको उस मेरे दोस्त की पहले कहानी सुनाऊंगा दुआओं के बताने से पहले, ताकि आपको भी इन दुआओं का जो पावर है वो पता चले। दोस्तों, जो मेरा दोस्त था वो मेरी ही क्लास में पढ़ता था और बहुत ही मेहनती था, जिसकी बदौलत वो क्लास में टॉप 3 में हर बार रहता था। पढ़ाई के बाद वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगा और बहुत मेहनत भी की, लेकिन हर बार वो 2.25 1.5 बहुत ज़्यादा नज़दीक जाके वो हर बार रह जाता और 4 साल तक मेहनत करते करते वो इसी तरह से उसके साथ चलता रहा और वो 4 साल में भी नौकरी नहीं लग पाया। एक बार उसने मेरे को बोला कि यार, मेरे मामा जी का फ़ोन आया है और उन्होंने एक बूढ़े 90 साल के मौलाना बाबा के नंबर दिए हैं और बोला है कि तुम उनसे जाकर एक बार मिलो, तो तुम भी मेरे साथ चलना। तो मैं दूसरे दिन उसके साथ चला गया। जब हम मौलाना बाबा से मिले तो मैं दंग रह गया उनको देखकर, क्योंकि उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा लग ही नहीं रही थी, जबकि उन्होंने 90 साल बताई थी। तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा, वो बुजुर्ग जो मौलाना जी हैं उनसे मिलना है। तो हंसने लगे और बोले, मैं ही हूँ बेटा। जब मेरे दोस्त ने उनको अपनी आप बीती बताई तो उन्होंने कहा कि जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, रामायण हो या तो इन सब में हर मुसीबत का इलाज लिखा पड़ा है। बस इन किताबों को समझने वाला चाहिए। फिर उन्होंने मेरे दोस्त को कहा कि मैं तेरे को 2 दुआ लिखवाता हूँ और उनको जैसे मैं बताता हूँ, जिस तरीके से मैं तेरे को बताता हूँ, ठीक उसी तरीके से तुम उन दुआओं को पढ़ना, तो तुम्हें उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दोस्तों, जो दुआ उन्होंने बताई वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज वो मेरा दोस्त मुंबई में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर काम कर रहा है। तो जो 2 दुआ मौला जी ने बताई थी वो कुछ यूँ हैं। जो पहली दुआ है दोस्तों वो है, सुभान अल्लाहि वब्बी हमदिही, सुभान अल्लाहिल अजीम वब्बी हमदिही अस्तगफिरुल्लाह। इस दुआ को पढ़ने का जो तरीका उन्होंने बताया वो ये था कि इस दुआ को 100 बार आपको पढ़ना है। फजर की नमाज से पहले पढ़नी है इसको। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे फजर की नमाज का टाइम हो जाता है, तो उस ऐसी कंडीशन में आप उस दुआ को नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। और जो दूसरी दुआ है दोस्तों वो है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि। दोस्तों, इसका जो तरीका उन्होंने बताया वो ये है, यह दुआ रोज़ाना, यानी कि रोज़ाना मतलब एक दिन में 24 घंटों में अपने को दिन में 300 बार 300 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है। ये दुआ किसी भी नमाज के वक्त पढ़ी जा सकती है। इसको एक बार में या फिर हम टुकड़ों में, जैसे 100 एक बार पढ़ ली, 50 एक बार पढ़ ली, इस तरह से भी हम पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी आप सभी से यह गुजारिश है कि आप इन दुआओं को याद कीजिए और हर नमाज के बाद इनको पढ़िए। आपको ज़रूर इनका फ़ायदा होगा। धन्यवाद।